नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ। भारतीय पत्रकार संघ जो भारत का एक पत्रकार संघ है जिसके अंदर देश भर के सभी राज्यों के पत्रकार सम्मिलित है और उनका एक संगठन है जो पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों को लेके और पत्रकारों की कुछ मांगों को लेकर पत्रकारों को किस तरह से काम करना उनको लेके ये संगठन बना और इस संगठन के माध्यम से आपस में एक भाईचारा बनाने की कोशिश की गई, एक मतलब मेल मिलापी बनाने की कोशिश की गई। और मान किसी भी पत्रकार पर कोई भी अत्याचार होता तो पूरा संगठन दिल्ली से लेकर पूरे भारत के सभी राज्यों के जितने भी पत्रकार सबका संगठन जो है एक मैसेज के माध्यम से मतलब कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि इस पत्रकार के साथ ये घटना घटी है। भारतीय पत्रकार संघ का काम क्या? दिल्ली में एक मीटिंग हुई उत्तम नगर के अंदर। उत्तम नगर के अंदर मीटिंग हुई और भारतीय पत्रकार संघ पत्रकारों की सशक्त आवाज़ दिल्ली से लेकर राज्यों तक संगठन विस्तार के मजबूत पहल बनाने के लिए मीटिंग की गई है। दिल्ली प्रदेश मासिक बैठक हकीकत आप तक न्यूज कार्यालय दाल मिल रोड उत्तम नगर में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अवध नारायण की अध्यक्षता में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। यह बैठक न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही बल्कि पत्रकार एकता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में उभरी भी है। बैठक में दिल्ली प्रदेश में भारतीय पत्रकार संघ के एक सशक्त एवं संगठित टीम के गठन पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सभी सदस्यों से आपसी परिचय से हुई जिससे संगठन में व्यक्तिगत जुड़ाव व विश्वास की भावना को मजबूती मिली। इसके पश्चात पत्रकार एकता, संगठन निर्माण, पत्रकार सुरक्षा, प्रदेश कार्यकारिणी गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सकारात्मक विचार और विमर्श भी किया गया। कि करना क्या चाह रहे भारतीय पत्रकार संघ, करना क्या चाहती है? मीटिंग करके भाईचारा बढ़ाना चाहती है, संगठन बनाकर आगे बढ़ना चाहती है, पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार को रोकना चाहते हैं। जो पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार है उसको रोकना चाहती है। जिस तरह से पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से भी जो अत्याचार होते हैं, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जिस तरह से उत्तम नगर में भी हुआ था, आप लोगों को पता ही है। उत्तम नगर के अंदर 50 से भी ज़्यादा पत्रकारों को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उत्तम नगर थाने में बिठा के रखा गया। और उत्तम नगर थाने में बिठा के रखने के बाद वहाँ पे जो भी कांस्टेबल बिठाया गया था, नवीन कुमार नाम का जो कांस्टेबल था, वो बार बार पत्रकारों को डराने की भी कोशिश कर रहा था कि आप अगर शांत नहीं बैठोगे तो साथ वाले कमरे में नमक मिर्च लगा के इलाज भी किया जाता है। इस तरह से डराने की भी बात थी। और जो थाने के उत्तम नगर थाने के अंदर जो बिठाया गया था, बार बार हमारी माइक आईडी भी उठा के कह रहा था कि ये 30-30 रुपये की माइक आईडी आती है। और कोई पुलिस वाला आके माइक उठा के हमारे मुंह पे माइक लगा के कह रहा था क्या कहना चाहते हो आप, कुछ बोलोगे इसके अंदर। इस तरह की इस तरह से हमारा मजाक बनाने की कोशिश की गई थी। और कोई भी अगर पत्रकार बोलता, कुछ कहता तो उसको डरा गया कि शांत बैठ जा, नहीं तो साथ वाले कमरे में इलाज हो जाए। क्योंकि साथ वाले कमरे में जो बजरंग दल के लोग थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले को जो बाहर से पकड़ के लाया जा रहा था, उनको बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था, बहुत डंडों से मारा जा रहा था। यहाँ तक कि कईयों के सिर भी फूटे, कईयों के हाथ भी टूटे, कईयों को बहुत बुरी तरह मारा गया और बहुत चिल्लाने के, रोने की उनकी आवाज़ भी आ रही थी। तो वो आवाज़ दिखा दिखा के हमें भी डराया जा रहा था। जो पत्रकारों को इकट्ठा करके बंद किया हुआ था, उत्तम नगर थाने में डिटेन किया हुआ था। और बार बार बोला जा रहा था कि कोर्ट का ऑर्डर था, तो कोर्ट का ऑर्डर था कि आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना था। तो कुछ पत्रकारों ने, जिसमें मैंने भी पूछा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो आप हमें दिखा दीजिए, हम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे और यहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में, उत्तम नगर के 1 किलोमीटर के दायरे में आपको नज़र भी नहीं आएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे अगर ऐसी कोई बात है तो कोर्ट का ऑर्डर भी हमें नहीं दिखाया गया। उसके अलावा हमारे फ़ोन भी छीन लिए गए। कई पत्रकारों ने कहा, एक पत्रकार कह रहा था कि मेरी ट्रेन है शाम के 7 बजे की, आप मुझे एक बार फ़ोन दे दीजिए ताकि मैं मैसेज कर दूं, ताकि परिवार को ये ना रहे, चिंता रहे कि मैं कहाँ पे बंद हूँ। तो उसको फ़ोन दे के मैसेज भी नहीं कराया गया, नहीं, सबके फ़ोनों को छीन लिया गया। ये लगा लो सुबह 8 बजे, 9, किसी को 8 बजे, किसी को 9 बजे, किसी को 11 बजे, किसी को 12 बजे, किसी को 1 बजे, किसी को 3 बजे, ऐसे उठा के
पत्रकार यूट्यूबर्स को भी बोला गया था, यूट्यूबर्स को उठा के, पत्रकारों को उठा के उत्तम नगर के थाने में बंद कर दिया। और जो भी हेड कांस्टेबल बैठाया गया था वो हमें बार बार डराने की कोशिश कर रहा था, ये तुम लोग क्या माइक लेके क्या काम कर रहे हो, कुछ और काम करो, पत्रकारिता कुछ काम थोड़ी ना। इस तरह की मतलब बातें बार बार रूम के अंदर की जा रही थी। मतलब अचंभा ही लग रहा था कि हमारा जैसे ना मोरल डाउन करने की ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सभी स्टूडेंट भी थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ स्टूडेंट भी थे जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, और तकरीबन चैनलों को उठा के बंद किया हुआ था। तो इसी तरह की जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए जो भारतीय पत्रकार संघ ने एक मुहिम छेड़िया और कदम भी उठाया। पत्रकारों के लिए सरकार से मांग भी रखना चाहते हैं, यानी पत्रकारों के लिए भी हर महीने के मेहनताने की भी मांग हम रखेंगे आगे जाके समय जब आएगा। पूरे भारत के अंदर भारतीय पत्रकार संघ के 85,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। पूरे भारत के अंदर भारतीय पत्रकार संघ के 85,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय संगठन चलता है। उत्तम नगर तथा बिंदापुर की समस्या को बीच में उठाया गया। उत्तम नगर में जो हमें पत्रकारों को बंद कर दिया गया उसकी भी बात रखी गई, और साथ में बिंदापुर के अंदर भी जो एक पत्रकार के साथ घटना घटी थी, थाने में बंद था, तो पत्रकारों ने इस भारतीय पत्रकार संघ ने मिलकर उनके लिए आवाज़ उठाई थी और उसको छोड़ दिया गया था। पत्रकारों को सम्मान देना ये भी इस भारतीय पत्रकार संघ का एक नियम है, जो आगे जाके भारतीय पत्रकारों को सम्मान भी मिलेगा। बड़े बड़े चैनल के भी, अखबारों के भी एडिटर भी आज की मीटिंग में शामिल थे। रुस्तम हिंद का भी था, और एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन के संगठन भी चलाते हैं, उनके पत्रकार भी हमारे साथ थे, जो कि काफ़ी चैनलों में वो काम करके आए थे, और बहुत सारे अखबारों के पत्रकार भी थे, और अवध नारायण जी भी पत्रकार थे, वो भी थे, और मतलब एडवोकेट मतलब वकील भी थे। ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो साइड में तो आप वीडियो चली रही हो, देख ही रही है, साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि भारतीय पत्रकार संघ एक संगठन क्या करना चाहता, सारी बातें मैंने आपको बता दी। और हाँ, दिल्ली के देश भर के सभी पत्रकारों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरे देश भर के पत्रकारों के पास भेजें और इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि पत्रकारों की आवाज़ हर व्यक्ति को पता लगे कि पत्रकार आगे संगठन बना के क्या करना चाहता है, और देश के लिए क्या करना चाहता है, पत्रकारों के लिए क्या करना चाहता है, ताकि सरकार को भी पता लगे, पुलिस को भी पता लगे, प्रशासन को भी पता लगे कि पत्रकार संघ इस तरह के काम आगे भविष्य में करेगा, सम्मान के लिए भी काम करेगा। हाँ, प्रशासन की भी मदद करेगा। अगर प्रशासन को कभी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं विजय पुनिया, मेरा आप नंबर लिख लीजिए 9654325953। अगर प्रशासन को भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन, अगर हमारी जायज़ मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारा पत्रकार संघ उनकी मदद के लिए भी तैयार है। तो मैं विजय पुनिया, वीकेबी टाइम्स न्यूज़ से। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।